हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं कि दिवाली पर ज्ञान झाड़ रहे थे तो उनको त्रिवेदी जी ने कैसे अकेले निपटा दिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो कहते हैं ज्ञान झाड़ने वालों को कहना कि भैया क्रिसमस और जो दूसरे रिलीजन्स के दूसरे फेस्टिवल होते हैं तब भी तो आके ज्ञान झाड़ा करो ना। और जब तुम्हारे खानदान में जो शादियां होती हैं या दूसरी चीजें मनाते हो उसमें भी ज्ञान झाड़ दिया करो थोड़ा। उस टाइम ज्ञान झाड़ना नहीं याद आता। तो चलो देखते हैं कैसे इनको इनके ज्ञान झाड़ने वालों को खुद ही झाड़ डाला। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब से आदमी पैदा होता है अगर वो हिंदू समाज में है तो वो दिवाली मनाता है राम के लिए तो मनाता है, किसी और के लिए थोड़ी मनाता है, राम के लिए मनाता है। तो इसमें क्या खास है? एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप। दीप इसलिए नहीं जलाते। दिवाली तो सदियों तक याद रखे जाने वाली है क्योंकि अयोध्या लाखों दियों से जगमग है, लेकिन कुछ नेता इस शुभ मौके पर भी सियासी विलाप कर रहे हैं। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर। इसका रिलीजन क्या है? पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये गिमिक्स करने से कोई राम नहीं होने वाला है। 1990 में बीजेपी कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे। कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस लड़ा गया, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय सबने माना, मुसलमानों ने भी माना, सबने कहा, कोर्ट ने कह दिया चलो फॉलो करो। आप कहां से बीच में आ गए? और आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? गवर्नमेंट डिड नॉट मेक इट, तुम बनाओ। पीपल डोनेटेड मनी। वही तो मैं फिर भी मैं बोलती हूँ तुम बनाओ, कर लो कर लो। देखिए आपत्ति तो है और वो घोर आपत्ति है। और आपके साथ ही बैठे हुए हैं आपके मित्र, वो कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनाना चाहिए था, क्या स्कूल नहीं बनाना चाहिए था? तुम बना लो ना। बनाने से कौन सा उजाला हो रहा है लोगों के जीवन के अंदर? हो रहा है। तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो वही जाएगी। तो। मगर बचपन से पढ़ा है चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे दूसरा गाल आगे कर दो अंग्रेज भाग जाएगा। गुड। क्या था? क्या ऐसे ही भागा था, ऐसे भागा था। तो मैं भी मारते हैं एक चाटा फिर पता चलेगा। अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हो, उसी प्रकार ये दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। मगर कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है। जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया, शब्द सा न लिया जाए, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है। यथा उल्लूक ही तम करनेहा, उल्लूक मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब, राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा इन पर। अब आइए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, अरे चांद के छूते कोने को छूने वाले देश बने हैं। उसके बाद जाके ये राम मंदिर आप बोल रहे थे, अब क्यों बोल रहा है? आप भी बोल रहे थे। बदतमीज होते हैं लोग। इकोनॉमिक रिसेशन में अभी फिच ने रेटिंग जो है उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम। मैं क्यों कह रहा हूं ये दीपावली से महत्वपूर्ण है। आपने कहा पहली दिवाली नहीं थी, हाँ किसी जमाने में ताला लगा था। जब हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर उसके बाद ताला खुला तो हम लोग कहते थे तेरे भी जो मंदिरों पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। ये स्थिति थी। उसके बाद टाट के छप्पर में रहे भगवान राम, और वो भी अगर फट जाता था तो कोर्ट जाना पड़ता था। और उसके बाद श्री राम लला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर श्री राम लला विराजमान। मैं दुनिया में चुनौती देता हूं, हमारे भगवान एकमात्र हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है और पूरी मर्यादा के साथ
सारी कानूनी वैधताओं के साथ बाबरा के मंदिर वो बना है। इसलिए मैं कहूंगा एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, ये भी दिवाली। बिल्कुल, वेरी गुड। बदतमीज को शर्म नहीं आ रही बोलते हुए। एक ये भी दिवाली है। और आपने बोला कि दीपक जलाना, यही कहा गया ना कि दीपक जलाना सरकारों का काम नहीं है भाई, तो इफ्तारी करना सरकारों का काम होता था जो इफ्तारी करी जाती थी। जवाब देना पड़ेगा। आप गरीबों को तेल देने के खिलाफ क्यों हैं? 21 लाख दिए जला करके तेल जला रहे हो, मिट्टी जला रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, सुनते जाइए अभी आगे। इनको यही नहीं मालूम, काउंटर कर देता हूं। इनको मालूम नहीं भाई। पहली चीज, महात्मा गांधी का चरखा सिंबॉलिक नहीं था। वो कह रहे थे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, मेक इन इंडिया करो। तुमने कर लिया मेक इन इंडिया आकर। दर्शन था राम राज्य, रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। मगर नेशनल और मल्टीनेशनल कहने वाले ये तो देसी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई जाके बोलिए, अपनी पार्टी का नाम बताओ। आपकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टियां भी तो भारत है, जमीन आसमान की बात है। तशीरी साहब, क्या आपको लगता है ये दिवाली वाकई खास है क्योंकि रामलला का मंदिर बन रहा है? और चाहे कोई कुछ भी कहे, बीते गत वर्षों में हमने देखा है एक बदलाव आते हुए समाज के अंदर भी। योर रिएक्शन? देखिए, मुझे याद आता है गांधी जी का वो वक्तव्य जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने सोमनाथ मंदिर की एक योजना रखी पूर्ण निर्माण के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपका पूर्णतः समर्थन करता हूं और अच्छी योजना है, लेकिन याद रहे इसमें पैसा भक्तों का लगे, राजकोष का नहीं। राजकोष का नहीं। राजकोष समझते हैं आप? हाँ, समझ लीजिएगा, सरकारी पैसा। इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह। राम मंदिर में भी सरकारी पैसा नहीं है। तुम लोगों को वक्त बोर्ड क्यों बनाए फिर? समझ लीजिए, हर कोई चीज जमीन ले लेते हो। महात्मा गांधी को, जिस महात्मा गांधी ने एक वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को उनके घर तक छोड़ के आए और घुटनों कोई नहीं घर तक छोड़ के आए, देश के बंटवारा कर दिया। आज बैठ के जिनकी कोई औकात नहीं है, He made lot of errors. बहुत गलतियां की हुई हैं। वो महात्मा गांधी जिसको सारी दुनिया महात्मा गांधी मानती है। सारे पार्टीशन उसकी वजह से हुआ है। आज हर आदमी जो भी चाहे Okay, he played a role in independence, but बहुत गलतियां की हैं। दिवाली जैसे राशिद अल्वी ने भी कहा, इसको हर आदमी जानता है। माइनॉरिटी अपीसमेंट किए महात्मा गांधी को लीडर बनाना नहीं चाहिए था। Made another mistake. राम के लिए तो मनाता है, किसी और के लिए थोड़ी मनाता है, राम के लिए मनाता है। तो इसमें क्या खास है? इसमें सिर्फ ये खास है कि दिवाली को इसलिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं योगी आदित्यनाथ। ये साहब 5 लाख थे, अब के 11 लाख हैं, अब के 21 लाख हैं, और उसके बाद में पता नहीं 51 लाख हो जाए। करेंगे, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हाँ, तोड़ेंगे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, उसके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मौजूद है, आज भी पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो कही कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो, नंबर 1। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, कोई सबूत नहीं मिला, कहां से बोल रहा है भाई तू? वो गलत तरीके से रखी गई। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद टूटी वो इलीगल तरीके से, इलीगल शब्द है, तुमने इलीगल तरीके से बनाई थी। और चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो लोग इस मस्जिद को तोड़ने में, इस ढांचे को तोड़ने में शरीक थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 मुख्य बिंदु कोर्ट ने कहा। अब सुनिए सर, सुनिए, धैर्य रखिए। कोर्ट के पास एक विशेष अधिकार होता है 142। कोर्ट ने कहा कि मेरा ये विशेष अधिकार है 142, इसलिए मैं ये जमीन रामलला को देता हूँ। कुछ भी, ये अपना ही फंडा, अपने ही प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन राम जी के खड़ाऊ पर पैर रखकर आए और सरकार बनी, और आज भी देखा ना लाचारी आपने, जब देखा 5 राज्य निकल रहे हैं तो राम जी का ही नाम, लाचारी नहीं विचार है, राम जी का ही नाम लिया, और झूठ में लोगों को ऐसे लोग, हाँ, करो। ताला खोला कोर्ट ने और कहा कि ये राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट। अब कौन किस कहा था, कौन किसने मस्जिद बनवाई, बाबर कहां से आया, बाबर कौन था, ये कहानी खत्म हो गई। अब 2024 से नया अध्याय इस देश में शुरू होता है, और वो अध्याय है रामलला का मंदिर। और अब किसी को टेसू बहाने हैं, आंसू बहाने हैं, लेकिन रामलला विराजमान हो गए हैं, और अगले
सालों तक वहां पर वहीं राम रहेंगे, रॉय विराजमान हमेशा रहेंगे। क्योंकि सत्य के तथ्य बड़े मजबूत होते हैं, चाहे झूठ कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य को डिगा नहीं सकता। यही है रामलला का मंदिर। सीधी सी बात यह है, बस इसके आगे क्योंकि बार बार जजमेंट क्या है विषय वो नहीं है। अब बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा हुआ। बाबर का ढांचा खत्म हुआ, रघुवर का मंदिर खड़ा। कैसे कैसे लोग हैं यार, देखा है, अपना ही प्रोपोगेंडा कर रहा था वो आदमी है कि कोर्ट ने तो अपनी मर्जी, क्योंकि उनके पास कंट्रोल था, उन्होंने कहा कि अच्छा हम ये राम मंदिर गलत, wrong, पूरे प्रूफ्स के साथ इतने सालों की लड़ाई के बाद न्याय मिला है। यार कुछ तो शर्म करो, बोलते हुए प्रूव हो भी चुका था कि पहले वहां मंदिर था, तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद बनाया गया। मैं तो ये भी कहूंगी, जब राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना था, जब वो इलीगल काम किया गया था, तो उसको तोड़ना भी इलीगली ठीक है। एक डिक्टेटर राजा था, उस राजा ने अपने हिसाब से काम किया था। अभी तो जितने भी और मंदिर हैं जैसे उनको भी वापस इंडिया लाएंगे। इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया शुड हैव डिसाइडेड कि Yes. अगर आप उस रिलीजन की कंट्री बनाते हो तो ये दूसरे रिलीजन की कंट्री बनेगी। गलती पार्टीशन और के लिए उसके बहुत हिसाब बड़ी से की है। कार्य हो गया। वहाँ गलतियां बहुत गलतियां की हैं। पहले गलती की पार्टीशन के लिए एग्री किया गया। Right. अगर तुमने एग्री Agree नहीं किया करते। है, अगर किया है तो फिर भाई, अगर तुम्हें एक रिलीजन के लिए कंट्री चाहिए तो अलग फिर कर दी सबको भेजना चाहिए कि यहाँ पे फिर जितने वो उस कंट्री में ही जाओ और सारे जो है वो इस कंट्री में ये आओ। बोलना चाहिए, देखिए आप अपने जब रिलीजन मांग ही रहे हो तुम अपना अलग जगह, कंट्री सेक्युलर है, मगर तुम लोग चाहते हो हाँ, अलग कंट्री बने एक ही exactly। रिलीजन की, तो फिर दूसरा पार्ट में दूसरा रिलीजन आ हाँ, जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में दूसरा रिलीजन जो जिसको रहना रहे, नहीं रहना मत रहे, बट दैट्स हाउ इट्स गोना बी। Exactly। बट नहीं हुआ ना, पर गलती इतनी बड़ी गलती कर दी जिसका भुगतान अभी तक हम कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन आ गई है किया कि था? यहीं पे रहने के बाद, क्योंकि- नहीं, पार्टीशन करने के बाद भी जो रह गए हैं वो यहाँ रहकर भी हमारे रिलीजन के ऊपर क्वेश्चंस और उसकी बेइज्जती करने से हिचकिचा नहीं रहे। देखिए रॉन्ग डिसीजंस हुए थे, रॉन्ग लीडर ले लिया था, जिसकी वजह से ये सब काम हुआ है। नहीं तो उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे सरदार पटेल को बनाते तो it ये would have सब been नहीं different होना India। था। बहुत गलतियां की हैं और महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने यस कंट्रीब्यूशन किया है, पर गलतियां भी बहुत की हैं जो देश अभी तक भुगत रहा है। इंडिया वो भी बहुत एक ही सच्चाई पीसफुल है। कंट्री है, इंडिया पीसफुल रहेगा, सबकी राइट्स मिलेंगी, पर राइट्स ये के है साथ कि अपनी आपको- ड्यूटीज भी फॉलो करो। अगर ड्यूटीज मगर- फॉलो नहीं कर सकते तो यहाँ राइट्स भी नहीं मिलनी। एज लॉन्ग एज लोगों को नजर आए कि कंट्री फर्स्ट है। ओवर स्मार्टनेस नहीं चलेगी यहाँ पे। अगर लोगों को नजर, हर एक बच्चे को नजर आता है, इंडिया के बच्चे को, कि कंट्री फर्स्ट है, पहले देश आता है, देन एवरीथिंग विल बी। और जिनके लिए हमारा यहाँ पे ये सोच है कि देश नहीं पहले आता, उनको तो बाहर निकाल दो देश जो से। कहता है रिलीजन पहले आता है वो गलत जाओ, है। चाहे वो किसी भी फिर रिलीजन जाओ जहाँ वो रिलीजन Country माना first जाता है होना वहीं चाहिए, जाके बाद में रह लो। religion। हमें तो यही बताया गया है, पर अगर तुम गलत काम करोगे तो यहाँ ये देश में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।